वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला दुरुस्त है। मैं हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा हूँ। पेट्रोल पर 1 रुपया भी टैक्स लगाने का नहीं कहा था। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे वो दूंगा। के साथ भी फैसले करेंगे और मैं तो जाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूँ, ये जो जितने भी मुश्किल फैसले हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह ताला अब हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। डॉलर नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा महंगाई कंट्रोल करना है, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हाथ है। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज जबकि रुपया नीचे गया है, मुझसे काबीना में भी मेरे एक साथी ने पूछा था कि जब डॉलर नीचे जा रहा है तो पेट्रोल क्यों ऊपर चला गया। तो मैंने कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब डॉलर ऊपर गया था और 236 तक पहुंच गया था, उस दिन हमने 3 रुपये पेट्रोल कम किया था। हमसे किसी ने नहीं पूछा। 248 मैक्सिमम पेट्रोल लेके गए। उसके बाद एक मरतबा मैं ख्याल 17-18 रुपये कम किया, फिर 3 रुपये कम किया और आज 6 रुपये बढ़ा है। आज भी मैं ख्याल 233-234 पे पेट्रोल है। बेदरेक मुश्किलों के साथ भी फैसले करेंगे और मैं तो ज़ाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूँ, ये जो जितने भी मुश्किल फैसले हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह ताला अब हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। डॉलर नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा महंगाई कंट्रोल करना है, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हाथ है। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज जबकि रुपया नीचे गया है, मुझसे काबीना में भी मेरे एक साथी ने पूछा था कि जब डॉलर नीचे जा रहा है तो पेट्रोल क्यों ऊपर चला गया। तो मैंने कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब डॉलर ऊपर गया था और 236 तक पहुँच गया था, उस दिन हमने 3 रुपये पेट्रोल कम किया था। हमसे किसी ने नहीं पूछा। 248 मैक्सिमम पेट्रोल लेके गए। उसके बाद एक मरतबा मैं ख्याल 17-18 रुपये कम किया, फिर 3 रुपये कम किया और आज 6 रुपये बढ़ा है। आज भी मैं ख्याल 233-234 पे पेट्रोल है। बेदरेक मुश्किलों के साथ। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला दुरुस्त है। कि इसको हम पर्सनलाइज ना करें। देखें, ओगरा ने ये एक समरी भेजी है 6 रुपए की, पेट्रोलियम ने हमको भेजी है, बहुत सारे और लोग शामिल हैं, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की साइन के बगैर ये नहीं हो सकता है। रात को भी मुझे मैं 11-11:30 बजे घर पे बैठा था। उसके बाद मुझे तौकीर साहब ने ये मुझे भेजा कि शहबाज साहब ने अप्रूव किए। उसके बाद हमने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया। तो उनकी नोटिफिकेशन के बगैर जारी नहीं। मैं आता हूँ। जी 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 जी, जी भाई। जो आपके कॉलेज पार्टनर हैं, उन्होंने भी इन पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे तशवीश का इज़हार किया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी कोलिशन और आपकी हुकूमत के फैसलों पर आप उनके पाबंद हैं? नहीं, मैं तो हर हुकूमत ने जो फैसला लिया है मैं उसका पाबंद हूँ। मैं उसके पीछे, मैं ज़ाती तौर पर हर हुकूमत के फैसले के पीछे खड़ा हूँ। अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है और एथिकल फ़र्ज़ भी है कि मैं हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था। जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है और मैं उनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। जी, मैं आ रहा हूँ एक करके। इसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। बोले, हम हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन फैसलों में मुशावरत भी जरूरी है। हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं और यही हमारी अवलीन तरजीह होना चाहिए। वज़ीर आज़म के साथ हैं और जल्द उनसे मुलाकात करूंगा और इसमें मौशी टीम के बारे में भी बात होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले, हम हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन फैसलों में मुशावरत भी ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, कीमतों में इजाफे के फैसले की तायद नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने भी फैसले की सख्त मुखालफत की है, यहाँ तक कह दिया कि वो अवाम पर मजीद 1 पैसे का बोझ नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं और मीटिंग छोड़कर चले गए। तो मरीम नवाज की जानिब से भी ये फैसला मुस्तरद किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ ने भी ये फैसला
मुस्तरद किया है, जो कि मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, और वो मीटिंग छोड़कर चले गए। तो अभी हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे भी ओपिनियन लेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने क्या वजाहत दी है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। शरीफ साहब, ये मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको हम पर्सनलाइज ना करें। देखें, ओगरा ने ये एक समरी भेजी है 6 रुपए की, पेट्रोलियम ने हमको भेजी है, बहुत सारे और लोग शामिल हैं, और ये वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की साइन के बगैर ये नहीं हो सकता है। रात को भी मुझे मैं 11 साढ़े 11 बजे घर पे बैठा था, उसके बाद मुझे तौकीर साहब ने ये मुझे भेजा कि शहबाज साहब ने अप्रूव किया, उसके बाद हमने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया, तो उनकी नोटिफिकेशन के बगैर जारी नहीं। मैं आता हूँ जी 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 जी, जी भाई। आसिफ अली जरदारी जो आपके कोalition पार्टनर हैं, उन्होंने भी इन पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे तशवीश का इज़हार किया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी कोalition और आपकी कीमत के फैसलों पर आप उनके पाबंद हैं? नहीं, मैं तो हर हुकूमत ने जो फैसला लिया है मैं उसका पाबंद हूँ, मैं उसके बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जिनके रेट्स बढ़ाए गए हैं, और वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस हवाले से वजाहत भी पेश की है। तो बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब, पहले आपकी जाने पाऊंगी, क्या लगता है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने वजाहत दी है वो ठीक है? उन्होंने सारा इल्ज़ाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर डाला है, जबकि देखा जाए तो नून लीग से ताल्लुक तो नवाज शरीफ भी रखते हैं, मरीम नवाज भी रखती हैं, लेकिन वो तो मुखालफत कर रहे हैं इसकी। मेरे ख्याल से अब इनकी समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करना है। इतनी बोंगियां मार रहे हैं ये, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल के अवाम का खून निचोड़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती है क्या पॉलिसी है, ये क्या हुकूमत है। मेरे ख्याल से इन्हें किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने बोझ से गिर जाएंगे। जिस तरीके से ये बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, 7 रुपए जो है एकदम से इजाफा, मेरे ख्याल से बहुत ही जुल्म है अवाम के ऊपर, और इसका रिएक्शन आप देखेंगे। मतलब है ये कोई तरीका नहीं है कि कभी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है, कभी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है कि जी हम बड़े अहम फैसले कर रहे हैं, सख्त फैसले कर रहे हैं। भाई क्या बाकी का सारा चले और आप सख्त फैसले करते रहेंगे, अवाम की सांसें घुट रही हैं। खुदा के वास्ते तो कहर से डरे अल्लाह के। आपने सब्सिडी सारी वापस लेनी है IMF के कहने पे, या तो आप IMF के साथ हुकूमत चला ले और या फिर अवाम की बहबूद के लिए चला ले। एक काम आपको चुनना पड़ेगा, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे मुश्किल फैसले हैं जिसमें पार्टी कायद को भी उनसे भी मुशावरत नहीं की जा रही, नायब सदर से मुशावरत नहीं की जा रही, वो मुस्तरद कर रहे हैं इस फैसले को। बात करें इत्तेहादियों की तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है, और ये भी कहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है मगर मुशावरत भी हमसे ज़रूरी है। शायद वो यही गिला कर रहे हैं कि उनसे भी मुशावरत नहीं की गई इस पर। देखिए, बात बड़ी सादा सी है कि इस हुकूमत के दौर में जितने भी फैसले होंगे उनसे वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद को किसी तौर पर बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते। ये तो है बुनियादी बात। अब इससे आगे हम चलते हैं कि कल मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया कि वो एग्री नहीं करती और अवाम के साथ खड़ी हैं इस प्राइस हाइक से। फिर नवाज शरीफ साहब के मुताल्लिक बताया गया कि वो इजलास में शरीक थे, वो उठ के चले गए, कमाल है वो उठ के चले गए। तो भाई पार्टी किसकी है? ये पार्टी जो है ये किसी अरब मुल्क की है या फिर थर्ड पड़ोसी मुल्क की है। पार्टी आपकी है, अगर आपकी बात ही नहीं सुन रहे और आपको वॉकआउट करना पड़ रहा है तो आपको फैसला करना पड़ेगा इस पर। तो ये देख लें कि कितना कंट्रोल आपका रह गया है। पूरी हम तो समझते हैं और पाकिस्तान का कानूनदान भी समझते हैं कि नवाज शरीफ को नाजायज तौर पर हटाया गया, ग्रैंड प्लान का हिस्सा था, फिर उन्होंने नाहल करार दिया गया, पूरी साजिश थी, वो आश्कार है सफर। लेकिन उसके बाद अगर आप बाहर बैठ कर और फिर इजलासों में शिरकत भी आप कर रहे हैं और आपकी बात भी कोई नहीं मान रहा, माफ कीजिए, फिर बैठना भी बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब अपनी इस हवाले से राय दे रहे थे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे के दौरान वहां पर मौजूद एनी शाहिद के साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राना शौकत। उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। राना शौकत, बताइएगा।
जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब M5 मोटरवे पर दिल खराश जो वाक़या पेश आया है बस और ऑयल टैंकर के दरमियान जो तसादम हुआ है, उसके बाद जो है 20 अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद जो है वो इस तशवीशनाक हालत में निस्तरा अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। जो जब ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उस वक्त यहाँ पर एक भाई मौजूद थे जो कि ऐनी शाहिद हैं और सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाले वही हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि ये दिल खराश वाक़या कैसे पेश है। जी भाई बताइएगा किस तरह ये वाक़या पेश है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा काम चल रहा है नीचे, तो हमारी लेबर और हम यहीं पे होते हैं। तो 1:40 पे कोई हमें एक आवाज़ आई है ज़ोरदार एक्सीडेंट की। तो हम जैसे ऊपर मोटरवे की तरफ देखा है हमने, तो एक जो डाइवो की बस थी वो एक टैंकर के साथ टकराई हुई थी और ऐसे एकदम से देखते देखते उसमें आग भड़क उठी है। बहुत ज़्यादा शोले आग के थे और चीखो पुकार थी बहुत सारी। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जैसे ही शीशे टूटे हैं गाड़ी के, तो कुछ लोगों ने छलांगे लगा दी हैं। कुछ औरतें थी उसमें, कुछ 1-2 मर्द थे, तकरीबन 5 एक बंदे थे। उन 5 बंदों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। 10 मिनट पे रेस्क्यू टीमें पहुंच गई थी। डीएसपी हमारे इधर जरगाम साहब हैं इस बीट के, वो भी तकरीबन मौके पे थे, कुछ देर पहले ही थे। उन्होंने मोटरवे भी बंद करवा दिए। लेकिन जो ऑयल टैंकर की आग की वजह से उनको रेस्क्यू किया नहीं जा रहा था। 3 घंटे आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस दौरान अल्लाह की मर्ज़ी से वो सारे बंदे फौत हो चुके थे और सबकी हालत इतनी बुरी थी, अल्लाह माफ़ करे, देखने वाली नहीं थी। बहुत हालात ख़राब थे यहाँ पे ना, बहुत चीखो पुकार थे। ये बिल्कुल ये ऐनी शायद थे, उनका यही बताना था कि बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया, अलमनाक हादसा था, रिकत अमेज़ मनाजिर थे। लेकिन इसमें एक बात ये भी बता रहे हैं कि जिसका जो है वो अभी तक इल्म नहीं लग रहा था कि जो ऑयल टैंकर का हमला है वो इस हादसे में जंबाक हो गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अभी सिविल एविएशन का अहम फैसला, करेंसी डिक्लेरेशन की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तान आने और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को करेंसी डिक्लेरेशन देना होगी। FATF कवानीन के तहत तमाम मुसाफिरों को करेंसी डिक्लेरेशन जमा कराना होगी। सिविल एविएशन का अहम फैसला, करेंसी डिक्लेरेशन की शर्त आयद कर दी है। पाकिस्तान आने और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को करेंसी डिक्लेरेशन देना होगी। फैजाबाद में इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। पावर लूम मालिकान की वज़ीर ख़जाना के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने 20 अगस्त तक मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में फैक्ट्रियां बंद करके शहर भर में एहतजाज की धमकी दे दी है। बात कर लेते हैं, फजील अहमद मौजूद हैं। फजील बताइएगा। इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से ज़िला कौंसल चौक फैसलाबाद में एहतजाज किया जा रहा है। बिजली के बिलों में इजाफे की वजह से ये जो मालकान हैं, लूम मालकान, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि बिजली के बिलों की वजह से फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हैं और जो फैक्ट्रियां पहले ही बंद हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़ीरो हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपये तक बिजली के बिल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ऑनर्स एसोसिएशन मिर्ज़ा शफीक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। जी मिर्ज़ा साहब बताइएगा, क्या कहेंगे इस एहतजाज के हवाले से और बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके सामने? सारी सूरत हाल है कि आम आदमी जो है उसको, जिसको 5,000 रुपये का बिल आता था, 20,000 रुपये का आ रहा है। इसी तरह इंडस्ट्री ओनर है, उसका 9 हमारा टेक्सटाइल के साथ वाबस्ता लोग हैं, 9 सेंट पे हमें बिल बना के दिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसी वजह से जिसका 10 लाख बिल है वो 20 लाख हो गया। अब देखें अगले माह ठीक कर देंगे जी। अब 10 लाख फालतू कौन दे? हम 3.25 साल पहले सफ़र करते आ रहे हैं, अब इन्होंने सफ़र उनसे कहीं ज़्यादा 4 माह के अंदर शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, ये सियासतदान मुझे मुहिब्बे वतन नहीं लगते। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पाकिस्तान का दफा फौज कर रही है तो पाकिस्तान की मईशत का भी वो उसको दफा करना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मजदूरों को भी बचाया जाए, इंडस्ट्री को भी बचाया जाए। जी बिल्कुल, 20 तारीख तक का टाइम दिया जा रहा है। अगर पुराने रेट जो हैं वो बहाल नहीं किए जाते तो तमाम फैक्ट्रियां बंद करने के बाद मजदूर जो हैं वो भी मालकान के साथ साथ सड़कों पर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।